हेलो फ्रेंड्स, काजल बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम आपको पैंट प्लाजो की स्टिचिंग बताएंगे जिसमें हम लाइनिंग भी साथ में अटैच करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए ये हमारा कपड़ा है, इसके साथ हमने ये लाइनिंग कटिंग की हुई है। इसको हम लाइनिंग और कपड़े को एक साथ स्टिच करेंगे। कपड़े को एक बराबर करते रहना है। ये सिलाई हम डबल करेंगे। यहाँ से हमने आसन की सिलाई कर ली है। अब हम इसको इस तरह से और अपने कपड़े को इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमें इंटरलॉक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारी सिलाई अंदर की तरफ गुम हो गई है। अब इसी तरह से हम पिछले वाले आसन पे भी सिलाई मार लेंगे। आसन की भी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर मोटी सिलाई से कच्चा करेंगे। फ्रंट साइड भी हम यहाँ पर कच्चा करेंगे ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर हम अपने प्लेट्स के निशान लगाएंगे फ्रंट फेस में। ये यहाँ से 11.5 इंच है, तो हम अपने 5.2 इंच पर निशान लगाएंगे। जो ये सेंटर प्लेट आती है जिस पे क्रीज बनेगी, यहाँ पर हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी निशान लगा लेते हैं। हमने यहाँ पे 4 इंच पर निशान लगा लिया है प्लेटों के लिए। अब हम यहाँ पर प्लेट्स डालेंगे इस तरह से, जैसे हम अपनी शर्ट में डालते हैं इस तरह से पकड़ना है। और यहाँ पर इतना हिस्सा हम लेंगे प्लेट के लिए। हमने फर्स्ट प्लेट डाल दी है। अब हम दूसरी तरफ भी ऐसे ही प्लेट डाल लेंगे। ये प्लेट इस तरह से गई है, किनारी पे उतारनी है। ये हमने दोनों तरफ अपनी प्लेट्स डाल ली हैं। अब हम इसमें पॉकेट लगाएंगे। यहाँ पर हम 2 इंच छोड़ेंगे और यहाँ से हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हम 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ भी 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। और इस निशान को हम सीधा कर देंगे। इस तरह से हमने ये अपनी पॉकेट के लिए अलग से कपड़ा कटिंग कर रखा है। इसको हम इस कपड़े के ऊपर रखेंगे एक बराबर कर कर। और यहाँ पर जो हमने निशान लगाया था इन निशानों पर हम सिलाई कर देंगे।
हमने यहाँ पर जो निशान लगाए थे उस पर हमने सिलाई कर दी है। अब यहाँ पर हम साइड में कोनों पर कट लगाएंगे इस तरह से। ध्यान रहे कि आपकी सिलाई कट ना हो। और इस कपड़े को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, ये इस तरह से आ जाएगा। और इस वाले कपड़े पर हम पैर पैर की सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको उल्टा करेंगे इस तरह से। अब हम अपना दूसरा कपड़ा लेंगे पॉकेट को बंद करने के लिए और इसको इस तरह से इसके नीचे रखकर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे पैर पैर की। और यहाँ पर नीचे की तरफ भी हम इसको बंद कर देंगे। हमने यहाँ पर पॉकेट पे सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पर इस कपड़े को और इस कपड़े को एक साथ पकड़ेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पर ऊपर की तरफ इस पॉकेट को अच्छे से बिछाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग करेंगे। पहले हम इसकी यहाँ पर ये शेप दे देंगे जो यहाँ पर आई हुई है। फ्रेंड्स, हमारी पॉकेट लगकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर की बेल्ट तैयार करेंगे। ये हमने अपनी बेल्ट कटिंग कर रखी है और इस पर हम बुकरम लगाएंगे। और इसको हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं ऊपर की तरफ पैर पैर की बिल्कुल बारीक किनारी पर। अब हम इसे अपने फ्रंट साइड को उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे जिससे ये ऐसे घूम जाएगी। यहाँ पर हम आधे इंच पर सिलाई लगाएंगे। और अब हम इसे सीधी तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे। हमने अपनी ये बेल्ट लगा ली है। अब हम बैक साइड पर इलास्टिक डालना आपको बताते हैं। यहाँ पर हमने पहले ही फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लिया था। अब इसको हम इस तरह से पहले एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये आधा आधा इंच हम अंदर की तरफ फोल्ड कर रहे हैं। हम यहाँ पर 11 इंच पर इलास्टिक डालेंगे। यहाँ पर इस तरह से इस इलास्टिक को रखकर
यहाँ पर रखने के बाद यहाँ पर हम एक सिलाई लगाएंगे और अब हम यहाँ पर इस तरह से ये ध्यान रखना है आपको कि आपकी इलास्टिक पर सिलाई ना आए और यहाँ पर हम कपड़े पे सिलाई करते हुए जाएंगे और इस तरह से हम धीरे धीरे करके अपनी इस इलास्टिक को खींचते रहेंगे। देखिए हमने यहाँ पर अपनी इलास्टिक डाल दी है। अब हम अगले और पिछले पल्ले को एक दूसरे के ऊपर सिलाई कर देंगे। इस तरह से इसको हम थोड़ा थोड़ा एक पीछे हटा लेंगे चुन्नटों को और कपड़े को अच्छे से रखकर और जो हमारा फ्रंट साइड है उसको इसके ऊपर अच्छे से रखकर यहाँ पर हम पक्की सिलाई करेंगे। अब इसी तरह हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। हमने दोनों तरफ से प्लाजो को बंद कर दिया है। अब हम इसकी साइड में इंटरलॉक करके आपको दिखाते हैं। हमने अपने यहाँ पर कपड़े पर इंटरलॉक कर ली है। अब हम यहाँ पर अपनी मोहरी बनाएंगे। इसमें हम कट वर्क डिजाइन करेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से इस कपड़े के ऊपर रखेंगे और यहाँ से जो हमारा ये कट वर्क है इसकी साइड में हम सिलाई चलाएंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमें बुकरम के ऊपर मशीन नहीं चलानी है। हमने अपनी ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको कटिंग करेंगे। हमने यहाँ पर इसको कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसके कॉर्नरों में कट लगाएंगे। ये कट आपको बहुत ध्यान से लगाने हैं जिससे आपकी सिलाई ना कट जाए। अब हम यहाँ पर इसको हल्के हल्के हाथ से इस तरह से निकाल लेंगे। हमने अपने कट वर्क पर प्रेस कर ली है। अब हम यहाँ पर मोटी सिलाई लगा देंगे। बाद में हम इस पर तुरपाई करेंगे। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी आपको ये डिज़ाइन बनाकर दिखाते हैं। हमने अपनी मोहरी के दोनों तरफ के डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर बंद सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हम दोनों आसनों को आपस में मिलाएंगे और यही हम वापस इस सिलाई को पक्का करेंगे। हमने अपनी मोहरी को दोनों तरफ से बंद कर दिया है और इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।